जवाब देना पड़ेगा मैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सियासी बयानबाजियों पर एक रिपोर्ट। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक सीनियर नेता हैं, लेकिन उन्हें धूप में छतरी तक नसीब नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आपको बताते हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत सम्मान करता हूं। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। खड़गे सबसे सीनियर हैं। खड़गे के पास 50 सालों का संसदीय और विधायी अनुभव है। मैं ये देखकर दुखी था कि खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ में कैसा व्यवहार हुआ। धूप थी, लेकिन धूप में छतरी का सौभाग्य खड़गे जी को नसीब नहीं हुआ। छाता किसी और के लिए लगाया था। इससे पता चलता है कि खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। कर्नाटक के नेताओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी को नसीब नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, आपको बताते हैं। किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया, और हम देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। ये बताइए, अदानी जी पर जेपीसी कब? छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमले किए थे। अदानी हिंडनबर्ग केस, चीन, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के कर्ज माफी जैसे तमाम मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें, इस साल 9 राज्यों में चुनाव है। ये चुनाव 2024 की फाइनल जंग से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे हैं, और इसलिए 2023 के सेमीफाइनल से लेकर 2024 के फाइनल तक सभी पार्टियां मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं और एक दूसरे को गिराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन सभी पार्टियों की सियासी ड्रामेबाजी का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इसका रिमोट कंट्रोल जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, ये बात तो सच है कि फैसला तो आखिर में जनता ने ही करना है। नेताओं की जो बयानबाजियां हैं, नेताओं की बयानबाजी से इतर फैसला जनता ने लेना है कि अपनी विकास की चाबी किसके हाथ में देनी है, किसकी बयानबाजी पर ज्यादा एतबार है और किसकी पर ऐतराज है, ये बताएंगे चुनाव के नतीजे। लेकिन फिलहाल चर्चा के लिए खास मेहमानों का इस वक्त पैनल हमारे साथ में है। धनंजय गिरी है प्रवक्ता बीजेपी, बादल देवनाथ है नेता टीएमसी, जगदीश शर्मा है नेता कांग्रेस, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में इस वक्त हैं, और अमित मिश्रा जी भी हमारे साथ में है, कंसल्टिंग एडिटर। सभी का एक बार स्वागत है। शुरुआत दरअसल कांग्रेस के साथ में ही करेंगे, क्योंकि बात ही यहां पर सबसे पहले कांग्रेस की हो रही है। तो जगदीश शर्मा जी, सोनिया गांधी को छाता और छाते से वहां कोई नाता नहीं है खड़गे साहब का, ऐसा क्यों? देखिए पूजा जी, मैं समझता हूँ वह चौथा देश के प्रधानमंत्री उस किसान, उस मजदूर, उस फुटपाथ वाले की बात करते जिनको 2022 में वादा करा था। उन्होंने शपथ ली थी, वचन दिया था कि जब 2022 तक हर आदमी के छत पे घर होगा, उसकी बात करते तो बहुत अच्छा होता। किसान मर रहा है, उसकी बात करते तो बहुत अच्छा होता। पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी को तरस रहा है, उसकी बात करते तो बहुत अच्छा होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं, फूट डालो और शासन करो। भाई मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये इससे पता लग जाएगा। कहना कि सोनिया गांधी जी तबीयत ठीक नहीं थी, धूप ज्यादा थी, छतरी दे दी,
इस पर इतनी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री चर्चा में आगे ले आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने वादों पर भी बात करो प्रधानमंत्री जी। देश कहां ले जा रहे हैं आप, देश की क्या हालत कर रहे हैं, महंगाई पर बात करो, जीडी पर बात करो, भारत गिर रहा है उस पर बात करो। कहीं ना कहीं उस पर प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, क्योंकि देश को गुमराह जो करना है, छाता दिखा दे मजदूर आदमी जो भूखा मरा, वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिखा। धनंजय गिरी साहब, छाते से आपका क्या नाता, इसमें इनका घाटा आपका क्या जाता? सर झुकाना पड़ता है जमहूरियत में जनता के कदमों में, सियासत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। ये जिसने लिखा था उसने ये कहना भूल गया था कि छाता लगाना पड़ता है सोनिया गांधी के सर पे, उनकी छाया के बिना कोई सत्ता कांग्रेस में कोई पद की प्राप्ति नहीं होती। ये सब लोग जानते हैं कि भाई चार बल से चलने वाला दल भारतीय जनता पार्टी है और परिवार बल से चलने वाला दल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की इस ऊर्जा का केंद्र एक परिवार है, इस बात से छुपी हुई नहीं है। गांधी परिवार तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जिस कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, 2021 में उनके 5वीं पीढ़ी राहुल गांधी उसी कांग्रेस के अध्यक्ष। और ये कांग्रेस के अंदर तो दिखावा है, डेमोक्रेसी का दिखावा है। ये तुम्हारे साध ने कहा है कि तुम्हारे अंदर जमहूरियत है या जमहूरियत का दिखावा, ये तो बता दो। तो ये जमहूरियत का जो दिखावा करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, ये सिंथेटिक प्रयास तो किया जा रहा है कि हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं, तो अध्यक्ष भी जानते हैं कि क्या चुने गए हैं, और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर नेता और हमारे आदरणीय भाई साहब भी जानते हैं कि है क्या, हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, सियासत क्या है। आपको दिलचस्पी क्यों है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में? आप तो कहते हैं कि ये कहीं सर्वाइव ही नहीं करती आपके सामने, कहीं सस्टेनेबिलिटी नहीं है इनकी। तो उनके साथ क्या हो रहा है? खड़गे साहब को छाता मिले ना मिले, खड़गे साहब को धूप लगे, आपको इससे क्या, आपका उससे क्या नाता? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर खड़गे जी के बारे में कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। इस देश का एक एक आदमी, गांव, गरीब, किसान, नौजवान से लेकर के एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, अगर सम्मान में कोई कमी हो रही है तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा हक बनता है। खड़गे जी एक पार्टी के जगदीश राम, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। एक अध्यक्ष भाई, ये तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। अगर आपके खड़गे साहब को भी साथ चाहिए होगा तो ये उनका भी साथ देंगे, उनकी भी परवाह करते हैं। जगदीश, जवाब दीजिए फटाफट। हम तो चाहते हैं कि मैं आती हूँ सर। देखिए, इनका जो सबका साथ और सबका विकास सबको पता है। इनके खिलाफ कोई बोल दे तो तुरंत ईडी और सीबीआई उनके घर के बाहर बैठी है, बाहर आ जाती है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं लोग, और देश देख रहा, समझ रहा है। कल लालू जी ने अपील कर दी थी कि सब इकट्ठे हो जाओ, तो आज राबड़ी और लालू के संबंध में निकल गए हैं। इतनी जल्दी तेजी से काम कर रहे हैं हड़बड़ाहट में, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। सही मायने में देश देख रहा है, 2024 में ही यही देश इनको जवाब देगा। गिरी साहब जल्दी से। देखिए, लालू जी के साथ इनके प्रेम देखिए। लालू जी को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मारा हुआ है ना कि भाई अब चारा घोटाला के आरोपी है, आरोपियों से भी मोहर, क्योंकि संबंध होना स्वाभाविक है। आरोपी तो आपके लोग भी कई बार जा रहे हैं, ये आरोपी नहीं थे क्या? इनके यहाँ भी सारे लोग बेल पर ही चल रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग इनके यहाँ बेल पर ही चल रहे हैं। पूरा देश ही बेल पर डाल दो, तुम्हारा क्या जाता? तुम किस लिए आए भाई? इसलिए तो आए बेल पर डालने के लिए। अमित जी, के बाद मैं बात मैं आ रही हूँ। अमित जी, शब्दों की मर्यादा रखें। अमित जी, आपका अपना आकलन क्या कहता है? मैं आती हूँ सबके पास, जरा एक एक बार जरा सबको पहले मौका देते, शामिल कर ले डिबेट में। सर एक सेकंड रुक जाइए। अनिल जी, बड़ा सवाल ये है कि उनको छाता नहीं मिलता। एक तरफ जहां खुद खड़गे साहब ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में सभी समान है, सब एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये छोटे बड़े वाला फासला क्यों देखने को मिला? छाता सोनिया को क्यों मिला, उनको क्यों नहीं मिला? सवाल नज़रिए का है पूजा, और जैसा आपने चर्चा की शुरुआत में कही, बिल्कुल सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इस लायक ही नहीं समझती है कि वो कोई राजनीतिक दल के तौर पर है, और जैसे बयान आ रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी तवज्जो इस पार्टी को देनी भी चाहिए, क्योंकि वो आपके सामने तो तुच्छ है, तो फिर तवज्जो किस बात की? और उनकी पॉलिटिकल पार्टी में कौन छाता दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, ये राजनीति इस पर होने के बजाय अगर इस चीज़ों पर होती कि कांग्रेस ने अपने जो रायपुर का शिविर था, रायपुर में जो उन्होंने कार्यक्रम रखा, उसमें क्या कहा, क्या विपक्ष की एकता के साथ जो उनका एजेंडा था, जिस बात को लेकर खड़गे ने खुद 2 दिन पहले ट्वीट किया था और हमने और आपने चर्चा भी की थी, क्या उसको लेकर कांग्रेस कहीं एकजुट हुई? मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। कांग्रेस में जो है बहुत बड़े बदलाव हुए थे। आजादी के पहले 2 उदाहरण हैं, कराची अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। कराची अधिवेशन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सजा हुई थी, और उसके बाद वो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला था। लाहौर अधिवेशन, जहां से भारत
में अंग्रेजों भारत छोड़ो का स्टैंड कांग्रेस ने लिया था और किसी दल से वो नहीं गया। फिर आज़ादी के बाद मैं और दो उदाहरण आपको दूंगा। पंचमढ़ी और शिमला, दो ऐसे अधिवेशन हुए थे। पंचमढ़ी में कांग्रेस का नारा था एकला चलो, वो फॉर्मूला नहीं चला। शिमला में कांग्रेस ने फिर सबके साथ जाने की बात कही। आज जिस मुकाम पर कांग्रेस खड़ी है, उस मुकाम पर क्या कांग्रेस विपक्ष के दलों के साथ जाना चाहती है? अगर जाना चाहती है तो उसकी रणनीति क्या है? क्यों बघेल इस बात का इल्म रख रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? क्या वो इल्म खड़गे जी के ट्वीट से सही मैच करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विपक्ष को आप कंसेंट में नहीं ले रहे हैं। अगर विपक्ष के साथ कांग्रेस नुमाइंदगी करने रणनीति बननी चाहिए, जो मेरे ख्याल से शिमला में जो अधिवेशन में कांग्रेस ने एक नोट दिया था, राजनीतिक नोट था, विपक्षी दलों के साथ उस भावना को सामने रखेंगे। 2004 में जब सरकार कांग्रेस की बनी तो उसमें लेफ्ट से उन्होंने बाहर से समर्थन लिया और लेफ्ट ने खुशी खुशी बाहर से समर्थन दिया था। तो कांग्रेस की रणनीति और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो अटैक है, वो अटैक भी मेरे ख्याल से उसी लहजे पर होता तो ज्यादा राजनीतिक होता और ज्यादा मुफीद होता। लेकिन बहरहाल राजनीति है और राजनीति में कोई भी इस चीज को मतलब अपना पैसेज नहीं छोड़ना चाहता है। अगर खड़गे साहब को छाता नहीं मिला तो वो भी एक मुद्दा है जिसको भुनाने की भारतीय जनता पार्टी जरूर कोशिश करेगी और वो कोशिश हो रही है। संजय राणा साहब, ये सिंपैथी इसलिए तो नहीं कि कर्नाटक में कहीं यही कार्ड काम कर जाए? गुड आफ्टरनून पूजा एंड गुड आफ्टरनून फैलो पहले। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बातें होती हैं तो कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा जब से कांग्रेस पार्टी, चाहे नेहरू ले लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी ले लीजिए, चाहे राजीव गांधी ले लीजिए, चाहे सोनिया जी ले लीजिए, चाहे राहुल गांधी अभी की बात करते हैं, तो पूरी की पूरी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी और गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी है। तो कोई अगर ऐसा कुछ घटना घटती तो हमें नहीं लगता कि कोई नई चीज़ है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिवेशन से फायदा क्या हो। जैसे अमित जी आप बता रहे थे, देखिए अधिवेशन जो हो रहा है, हमें नहीं लगता कि मोदी जी को, देखिए मेरा पर्सनल व्यू है, मोदी जी को खड़गे जी पे कोई कमेंट करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए तो खड़गे जी को जो वो ऐसे रिमोट कंट्रोल के प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष हैं जो खुद कोई भी निर्णय ले सकते हैं। बताइए कि प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? अपनी प्लानिंग बनाना, अपने संगठन को मजबूत करना, मानव संसाधन को मजबूत करना। बिकॉज मानव संसाधन के बगैर कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है, और पार्टी खड़ी नहीं हो सकती तो पार्टी जीत कहां से सकती है? जहां तक रहेगी मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया है कर्नाटक का, आपका ये तात्पर्य है कि वाकई रिमोट वाले प्रेसिडेंट हैं? बिल्कुल, मेरा तात्पर्य नहीं है, सत्य है। रिमोट वाले प्रेसिडेंट, चाहे जो देख लीजिए गांधी परिवार के बाहर अगर कोई भी प्रेसिडेंट बना है वो रिमोट है। आप उठा के देख लीजिए, मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे भाई। अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी साहब आते तो प्राइम मिनिस्टर खड़े हो जाते थे। तो ये तो इनकी सभ्यता है, इनके इंटरनल मैटर्स में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर ने बोला, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल है, एक महिला जिनकी उम्र 78 साल है, कम से कम उसके लिए सम्मान तो देना चाहिए था, उनको सम्मानित करना चाहिए था। एक वो अध्यक्ष है और दूसरे के आपके उम्र में बड़े। लेकिन जो आदमी हिंदुस्तानी सभ्यता को समझेगा तो वो सब चीजों को समझ पाएगा, अदरवाइज कहां समझ पाएगा? नहीं, महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए शायद वो सीखने की जरूरत है। इससे पहले भी सोनिया गांधी जी की वो कई बार जो है वो अपशब्द उनके बारे में बोल चुके हैं। कभी उनको जर्सी गाय बोलते हैं, कभी राहुल गांधी साहब को हाइब्रिड बछड़ा बोलते हैं, और महिलाओं के बारे में क्या क्या बोला गया है, दीदी ओ दीदी, तो वो मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से रहे हुए हैं अल्फाज, वो उस पर नहीं आ रहा हूँ। वो छाते की बात कर रहे थे, शायद वो छापा बताना भूल गए। जिस तरीके से छाते के साथ छापे पड़ रहे हैं विपक्षी पार्टियों के, उसके बारे में वो बताना भूल गए। जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक मन बना लिया है, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं 2024 से पहले जो है उनके खिलाफ छाते की जगह छापे पड़ेंगे, वो हमें देखने की ज्यादा जरूरत है। तो छाते की आवश्यकता थी खड़गे साहब को कि नहीं थी, ये बताइए ना। महिलाओं का सम्मान ठीक है, लेकिन भाई महिलाओं को सम्मान कैसे मिल रहा है आप समझ नहीं रहे। के साथ मारामारी की जाती है, कुर्सी फेंकी जाती है, महिलाओं की बात कर रहे हैं। अरे तुम अपने एक एक करके बात कीजिए। एक महिला को सम्मान कैसे मिल गया, ये मानसिकता है कि महिलाओं को सम्मान इस देश में नहीं मिलना चाहिए, जो आदमी यही समस्या है। और अगर उनका नाम सोनिया गांधी है और कांग्रेस पार्टी से है, अगर उनको सम्मान मिल जाएगा, संस्कृति को कैसे जानेगा? वही राणा साहब एक सेकंड एक करके बात कीजिए ना, बोले फपाद साहब। महिला को सम्मान कैसे मिल गया, उस चीज की तकलीफ है। अच्छा सम्मान मिल गया, ये बताइए सोनिया गांधी का क्या पद है कांग्रेस के अंदर? वो अध्यक्ष है या क्या है?
बताइए बताइए छत्तीस ने बारे क्या भाई एक सेकंड फवाद साहब, एक सेकंड भाई, एक सेकंड फवाद साहब, सोनिया गांधी हो, अरे एक सेकंड, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, अरे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, मछलियां बाजार मत बनाइए, इसको जरा सुन लीजिए, मछली बाजार नहीं है ये, जनता के लिए मंच है सर। एक सेकंड फवाद साहब, अरे रुकिए, आपस में मत भिड़िए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना फवाद साहब। अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब वो महिला है उनको सम्मान दे दिया, तो इतने पैसे कम पड़ गए क्या? नहीं, पैसे कम पड़ गए क्या? कांग्रेस के पास एक और छाता लेने के पैसे भी नहीं बचते क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज को कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी के लिए छाता है, खड़गे जी के लिए नहीं है, तो वहां पर महिलाओं के बारे में आप क्या अपनी विचारधारा रखते हैं? हम तो यही कह रहे हैं महिलाओं को सम्मान दिया गया है, आप महिलाओं को सम्मान जब खड़गे साहब खुद ये कहते हैं कि पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं। सर सुनिए एक सेकंड, वो रिमोट कंट्रोल की बात सुनिए एक सेकंड, पार्टी में कोई छोटा या बड़ा नहीं, क्या कहेंगे? ये प्रेसिडेंट बनने के बाद खुद खड़गे साहब का एक बयान था कि पार्टी में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं। जब छोटा या बड़ा वाली बात ही नहीं है तो कम से कम जो उनका पद है उसका सम्मान भी। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान दो, पर खड़गे साहब को भी तो छाता मिल गया होता। विरोधी मानसिकता को यहाँ से समझिए। अरे सुनिए, तबियत खराब है। बादल देवनाथ साहब एक सेकंड रुकिए जरा, बादल देवनाथ साहब, चीज की पीड़ा ये हो रही है कि अरे महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, तबियत खराब है। बादल देवनाथ साहब, अरे एक सेकंड रुकिए, बादल देवनाथ साहब, पहली बार नहीं कहा है। अरे एक सेकंड रुकिए, और लोगों को भी जरा शामिल कर ले, और लोगों को शामिल कर ले। एक सेकंड, टीएमसी से बादल देवनाथ है, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए बादल देवनाथ साहब, अरे जरा खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। बादल देवनाथ साहब आप बताइए भाई, जानकारी तो ये कि कर्नाटक में टीएमसी बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रही है, तो ये जो पूरा बवाल मचा है इस पे टीएमसी का क्या अपना स्टैंड है? नहीं, हम आपका जो पहले जो मुद्दा था, मैं तो टीएमसी से हूँ और कांग्रेस का मैटर, फिर भी मैं कह रहा हूँ मैडम, 2014 के बाद 2019 से मोदी जी, अमित शाह जी का एक ही बात था, पूरा देश में, बंगाल में आके, त्रिपुरा में, हर जगह में, हर राज्य में एक ही बात था, कांग्रेस मुक्त भारत। और कांग्रेस मुक्त भारत होने के बाद आज राहुल खराब है, सोनिया जी खराब है, लेकिन खड़गे जी अच्छा है, बात समझ में आ गया। और खड़गे जी उम्र जेट है, वो तो मुझे पता है, तो देश को मालूम है, लेकिन फिर भी हो सकता है सोनिया जी एक कुमार है, जिसके अंदर, जिसके बाहर उनका इलाज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनके ऊपर छाता है, लेकिन उनके पास नहीं भी हो सकता है, खड़गे जी छाता नहीं लिया, किसी को इनकार कर दिया, भाई इधर के मत लाओ, तो हो सकता है, लेकिन इसको लेके एक डिबेट बन गया। तो लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जो आपके देश के राजा नहीं, तो खड़गे साहब को दाना डाल रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि ये खड़गे साहब को दाना डाल रहे हैं, इसके पीछे राजनीतिक मकसद है? 2014 से मैडम, 2014 से 2023 तक पूरे देश को बर्बाद किया, 2014 से 2022 तक देश के अंदर 5 लाख की सलामत तक किया। वापस लॉटरी में सभी के पास, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा मजबूरन। अब देखिए एक और बात बड़ी दिलचस्प निकलकर सामने आई कि एक तरफ कांग्रेस कहीं नहीं बीजेपी के लिए, एक तरफ ये कहते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी ढूंढने में कांग्रेस नजर नहीं आएगी। सर मैं वापस लौटूं सबके पास में, पर बड़ा सवाल है कि खड़गे से इतना प्यार क्यों? छोटा सा ब्रेक। इस नए राज्य से कांग्रेस सुलझाने लगे, कमाल हो गया। आप लगातार प्रधानमंत्री के बातें बताने लगे, तो सोनिया गांधी ने बहुत सौदागर बताया था। अरे सोनिया गांधी का तो प्रधानमंत्री जी आधी बातें नहीं सुनाई देती है। अरे इस लहजे से चाटुकारिता की शपथ दिख रही है, आपके लहजे में चाटुकारिता। भद्रगालियां देते हैं, क्या करेंगे उनके लिए? नहीं, और जो पीएम मोदी को लेकर कभी, और एक सेकंड जवाब साहब, और जो पीएम मोदी को लेकर कभी जनरल डायर, कभी भोपू, कभी जेब कतरा, कभी कार, कभी औरंगजेब का अवतार, कभी क्रूर तानाशाह, और ये जो है मेरे पास और भी लिस्ट है, दुर्योधन, मौत का सौदागर, जवानों के खून का दलाल, आतंकी, हिटलर, नीच आदमी, और ये क्या राक्षस, सबसे क्रूर प्रधानमंत्री, बंदर, ये सब क्या है? ये सब कांग्रेस के नेताओं के बयान है। और पता नहीं क्या क्या बोला गया वो भी। और ये सब किनका सिग्नेचर कर रही है? कभी राक्षस कहते हो, कभी 100 सिर वाला कहते हो, ये क्या? अरे बोलिए ना क्या करते अब एक सेकंड की अपनी बात करें ना प्लीज। बीजेपी ने लूटा और करा, बताइए ना क्या गिरी साहब जल्दी से, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। एक सेकंड गिरी साहब, अरे जवाब साहब रुकिए जरा। करते हैं ट्विटर और फेसबुक पे उन लोगों को फॉलो पूजा करा जी, जो महिलाओं को ये वो लोग हैं जिनके लहजे में जिसकी हजूरी है। और इन्हीं की सांसद आप देखिए परवेश वर्मा क्या कहते हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। एक सेकंड रुकिए ना जवाब साहब, एक सेकंड जवाब साहब, एक सेकंड गिरी साहब बोलिए। देखिए ये एक अहंकार का प्रतीकात्मक स्वरूप है, जो सबको एक मैसेज देने की कोशिश है कि भले मैंने इनको अध्यक्ष बना दिया है, पावर मेरे पास है, रिमोट मेरे पास है, ताकत मेरे पास,
मेरे पास है, कांग्रेस मेरे दरवाजे के चौखट हमारी नेता वो पावर दुकान है, सबूत देंगे। जिसका देश है, बनाया जिसको वही आप हो। देख रहे हो भाग भाग के ये बता करके- घूम के, जिसकी वजह से देश को बेच रहे हो, रेल बेच दी, ये भेल बेच दी। अब सत्याग्रह का मतलब हमारी राम नेता गांधी पर क्यों समझाया चर्चा ना, कर रहे कि जो हैं? सत्ता आपके होगा नेता भी ना प्रधानमंत्री के छोड़ो सामने अरे देश की गांधी राष्ट्रपति महात्मा हाथ जोड़ के गांधी खड़ी होती है, करके। उपराष्ट्रपति जो हाथ जोड़ के महात्मा खड़ी होती है। गांधी इस तरह का देश नहीं बनाया हमने। शर्मा हमने जी, सभ्यता शर्मा जी, संस्कार का देश राष्ट्रपति बनाया से अभद्र जो आप टिप्पणी बिल्कुल करने का नाम डबल इंजन की आप सरकार बड़ी बोलते हो। सकता है। लोग रो रहे हैं, आप बर्बाद हो गए हैं, परेशान है, मजदूर की बात नहीं करते आप, महंगाई की बात नहीं करते, डीजल पेट्रोल की बात नहीं करते, बस सोनिया गांधी पर छत्ती क्यों है? आपको परेशानी है। महिला का देवनाथ साहब सम्मान कुछ करना कह रहे हैं, एक सीखो आप सेकंड, लोग। फिर मेरा एक सवाल आपसे। बोलिए देवनाथ साहब, आप क्या कह रहे हैं? अब मैडम 2014 से 22 तक पूरे देश को बर्बाद कर दिया। मैं वही बात करता हूँ, 28-29 संस्था बेच दिया, पूरे देश को बर्बाद किया, 5.5 लाख लोग बन गए और उसके बाद पाकिस्तान आत्महत्या किया और स्वच्छ भारत अभियान बंद है, बंद है, स्मार्ट सिटी बंद है, सब कुछ बंद कर दिया। उसने ये गंगा जमुना संस्कार नहीं छोड़ा। क्या हो रहा है? बाजे बाजे का सरकार बता दिया 5%। क्या हुआ? पूरा देश को बर्बाद। आज लोगों को याद आया, तो लोग कहते हैं कांग्रेस भारत वर्ष, उनको आज याद आया। तो कांग्रेस के साथ जाएंगे आप? कांग्रेस ने आपको अभी थोड़ा प्यार है क्या? थोड़ा सा नरमी है क्या? वैसे भी बार बार ये उठ रहा है कि सब साथ आ जाओ, सब साथ आ जाओ। कांग्रेस तो ये साथ आने वाली गुंजाइश बचती है क्या? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ तो बर्बाद क्या 2020 तक बर्बाद जिन्होंने कर दिया, आप जो कह रहे हैं, तो चलिए इस बर्बादी को रोकने के लिए आपका कदम क्या कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा क्या? के नीचे आ जाता है। एक सवाल मेरा ये भी है शर्मा जी, एक सेकंड शर्मा जी, ये बताइए कि खड़गे साहब को अगर छाता नहीं मिला, ये गलत है कि नहीं? देखिए, खड़गे साहब को छाता मिले ना मिले, इससे इनका क्या लेना देना है? हमारा इनका अंदरूनी मामला मतलब है, लेकिन जनता ये हमारा का मतलब अंदरूनी है। मामला है। जनता खड़गे जानना साहब चाहती को छाता है कि नहीं क्या चाहिए ये था, गलत है कि हमारा नहीं? नौजवान अध्यक्ष एक बात बताइए, मैं जेन्युइनली बात कीजिए, मैं जेन्युइनली आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं जेन्युइनली आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या उनको छाता मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, सोनिया गांधी को छाता मिले, दैट डजंट मैटर, लेकिन क्या खड़गे साहब को भी छाता मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? एथिक्स की बात करें ना, पॉलिटिकल एथिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एथिक्स की बात कर रहे हैं। कटसी क्या कहती है? कटसी क्या कहती है? मैं कटसी की बात कर रही हूँ, कटसी बताइए क्या कहती है रहनी कटसी? भी चाहिए, वो तकलीफ रहनी भी चाहिए। इनको तकलीफ है और ज्यादा तकलीफ होगी। इन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, इनकी औकात है ये लोग कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। कांग्रेस देश की जान है, आत्मा है, विचारधारा है, थी और रहेगी। ये लोग झूठे, ये लोग कौन है? सवाल ये है, ये लोग वही हैं जब 1947 में हमारे देश के जो वीर थे, जिनको मुकम्मल करके सबसे बड़ी बात है, ये लोग कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है, वही दर्द है। भाई कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि छाता मिले ना मिले आपको क्या लेना देना, यानी कि ये घर का मामला है। अरे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? घर का मामला नहीं चाहिए। अरे हमारी घर का ही मामला ना, तकलीफ तुम्हें क्या हो रही है? एक सेकंड अमित जी, एक सेकंड अमित जी, ये विभीषण बनाने की कोशिश की जा रही है क्या कांग्रेस के अंदर? देखिए ये अमित जी, एक सेकंड अमित जी, ये विभीषण बनाने की कोशिश है क्या कांग्रेस के अंदर ही? पूजा अपना सवाल दोहराइए, क्या कह रही है? अमित जी, मेरा सवाल ये है कि ये विभीषण बनाने की कोशिश की जा रही है क्या कांग्रेस के अंदर ही, कि कोई विभीषण बने? देखिए, ये सच्चाई है और हमारा जो बहस है वो दूसरी तीसरी दिशा में जा रहा है। सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री का रिएक्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे की इज्जत और उनकी अफसाई को लेकर के उनको छाता नहीं दिया गया और सोनिया गांधी के पास छाता है, ये अंडरस्टूड है। कांग्रेस की राजनीति में जब तक गांधी परिवार है, भले ही कोई अध्यक्ष हो जाए, और सारी चीज़ें, सारी जो केंद्र बिंदु है वही परिवार रहता है। और जितने बड़े नेता हैं, मैंने अभी रायपुर अधिवेशन में देखा, जितने बड़े नेता थे उनकी कोशिश ये थी कि वो अमूमन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द कैसे रहें, कैसे दिखें, क्योंकि उनको लगता है कि आगे की रणनीति वहीं से तय होगी। लेकिन उस बिंदु से हटके मैं आपको दूसरे चीज़ों पर ले जाना चाहूँगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। CWC की संख्या अब 35 कर दी गई है। उन 35 सदस्यों में कौन ऐसे लोग होंगे जो खड़गे की पसंद होंगे, कौन ऐसे लोग होंगे जो गांधी परिवार की पसंद होंगे, ये CWC के लिस्ट में पता चलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद कांग्रेस को मीडिया में स्पेस दे रही है। अगर प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो आज चर्चा का विषय कांग्रेस भी तो हो गई, रायपुर अधिवेशन भी तो हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो हो गए। तो ये जो स्पेस है
ये पॉलिटिकल सिस्टम में ऑपोजिशन को अगर सरकार और सत्ता पक्ष देता है तो ये अच्छी बात है कि उसे भी मीडिया में जगह मिली, भले ही आलोचनात्मक टिप्पणी के जरिए ही मिली। महत्वपूर्ण तथ्य ये है जिस पर ये चर्चा चल रही है और तमाम वक्ता जो है अपने अपने विचार रख रहे हैं। कोई औरत के इज्जत और उसके अपमान की बात कह रहा है, कोई घोटाले से उसको जोड़ रहा है, कोई प्रधानमंत्री के कार्यकलाप से जोड़ रहा है, कोई कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल बता रहा है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी थी उस टिप्पणी पर कांग्रेस को गौर करना चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा सवाल, कांग्रेस ने एक ऐड दिया था, मैं आपको याद दिलाऊं, कांग्रेस ने एक फ्रंट पेज का ऐड दिया था अखबारों में जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो गायब थी। तो ये सवाल जो है ये उठाना लाजमी है। हम लोगों ने भी सवाल उठाया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो क्यों नहीं, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका भी योगदान देश की आजादी में उतना ही है। तो कांग्रेस ने उस भूल पर जयराम रमेश ने एक ट्वीट भी किया। तो आखिर ये स्ट्रेटजी जब बनती है तो ऐसी भूल क्यों? अगर छाता लगाना है तो छाता वहां सबके लिए लगता तो ये सवाल ही नहीं होता। छाता मिला अमित भाई, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को छाता मिला। अरे बाहर कर आप दिए। देखिए ना जा करके, अभी नितिन गडकरी जी को क्या छाता मिला, शिवराज सिंह चौहान को छाता मिला। अमित मिश्रा और जी, उसके सवाल बाद ये अभी- ये कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ये कहने के लिए आप नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग जिंदा ये जल तो रहे हैं, बचेंगे नहीं पॉलिटिकल बचेंगे, पार्टी कहाँ गए? महिला का अपमान हो रहा बचेगा नहीं वसुंधरा राजे सिंधिया बचेगा, पे ये सवाल खामोश है। होने चाहिए। बोलिए ना, छाता किसी वसुंधरा- और दे नीचे से फर्क नहीं पड़ता। नहीं और देश के वसुंधरा सामने राजे समस्या सिंधिया के महंगाई ऊपर की बोलिए ना, है, वसुंधरा बेरोजगारी राजे की है। सिंधिया को छाता मिल रहा है नहीं मिल रहा है? पूछिए ना, अभी चुनाव होंगे, जाकर के राजस्थान के अंदर उनको छाता देगी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी? ये भी तो सवाल होना अरे चाहिए। वोट दे या ना दे, वो हाँ, गलती करे तो दूसरों आप भी पर करें सवाल क्या? करेंगे, बहुत सही। वो गलती करे अब तो आप आप भी देखिए, गलती वसुंधरा करें क्या? राजे बात तो ये हो गया। बेरोजगारी की बात संजय करो, राणा व्यापार की बात करो, संजय दीदी की बात करो, राणा, अमित जी ने डीजल एक बड़ी पेट्रोल की बात वाजिब करो, बात यहाँ पर कही। क्या बात अगर है? एक दूसरों सेकंड, का देखेंगे, एक यहाँ सेकंड, पर संजय राणा, अगर स्पेस एक मिला, मिनट, अमित जी ने बड़ी वाजिब बात की। पूजा जी, बोलिए। एक सेकंड, जो हमारे बड़े उत्साहित राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं रायपुर में मौजूद था और इनमें से जगदीश जी भी मौजूद थे। वो उत्साही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे ख्याल से वो नहीं थे। जब खड़गे जी का भाषण हो रहा था, समापन भाषण, तब मंच पे सोनिया गांधी के कहने के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को कुमारी शैलजा ने बुलाया। क्या इस विषय की अगर टिप्पणी कोई पत्रकार करता है तो आप उस पर सवाल उठाएंगे? एक गलत बात है। अगर आपको जर्नलिज्म करनी है, एक पत्रकारिता करनी है, तो आप उनके भी नफे नुकसान को गिनाएंगे और सत्ता पक्ष के भी गिनाएंगे। अगर आपको ऐसी बातों से ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनका समापन भाषण चल रहा है तो क्या मंच पे सारे नेताओं को मौजूद रहना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर कुमारी शैलजा उनको बुलाकर लाती हैं तो ये अपने आप में, क्योंकि टीवी कैमरे लगे हुए हैं ना जगदीश जी, वहां पर कोई हम और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, जस्टिफाई कैमरा करेगा और वो करता है। इसलिए इस बात से आप इधर उधर की बात नहीं कर सकते कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं और समापन भाषण चल रहा है, राहुल गांधी के भाषण के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं और उनके बाद खड़गे का समापन भाषण होता है, खड़गे के समापन भाषण की शुरुआत में ही क्यों ये उठते हैं? अगर अध्यक्ष हैं तो उनकी मर्यादा रखनी चाहिए और अगर आप नहीं रखेंगे, गांधी परिवार नहीं रखेगा, क्योंकि जैसे उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में नहीं आकर खड़गे को सार्वजनिक अधिकार दिया कि हाँ खड़गे ही अध्यक्ष हैं और पूरी पार्टी को उनके साथ चलना पड़ेगा, उसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे के समापन भाषण में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मौजूद रहना चाहिए, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं थी। ये एक सवाल है और ये सवाल जर्नलिज्म में उठेगा ही, इस पर आप इधर उधर ना करें। अमित जी मैं जवाब दे दूं? हाँ, बोलिए अमित जी, देवराज जी मैं आपके पास आ रही हूं उसके बाद। बनता है अमित जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब और बड़ी नेता है सोनिया गांधी जी और सभी छोटे बड़े नेता बैठे थे। आपने देखा होगा, कोई इमरजेंसी भी हो सकता है, एक आदमी 2 घंटे से स्टेज पे बैठा है, बाथरूम भी जा सकता है, पानी पीने भी जा सकता है। इसको इस तरह से ना देखें। ये कहां सम्मानित था? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पूरे टाइम बैठे रहे नहीं रहे, बिल्कुल बैठे रहे। मैं भी वहां मौजूद था। आपके ऊपर सवाल कहीं खड़ा ना कहीं करता कमी है, ढूंढना, यही लूपहोल्स आपके ऊपर सवाल खड़ा करता है छाता नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ी कमी हो गई है। पूरे तरीके से अधिकार नहीं दे सकते। शर्मा जी, क्या ये कमी नहीं है क्या? अगर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास छाता नहीं है और सोनिया गांधी के पास है तो क्या ये कमी नहीं है क्या? आप खुद मौका देते हैं ना विपक्ष को गिरने का। बिल्कुल, मेरा कहना सिर्फ अरे ये पागल, सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे छाता लगा कर दो, पूरे देश को पता है, छाता लगा कर उन्होंने कहा कि मुझे छाता दो। क्या सोनिया गांधी को ये बोलने की जरूरत है कि मुझे छाते की जरूरत है? डीजल पेट्रोल महंगाई नहीं की क्या? क्यों नहीं? अरे ठीक है, आपकी डीजल बात भी पेट्रोल वाजिब डबल है, इंजन की सरकार आपकी है, बात भी वाजिब है, भारत दब रहा है, भारत बात मर आपकी रहा है, वाजिब है। भारत लूट रहा है, भारत बिक रहा बोलिए संजय है, राणा। उस पर ध्यान नहीं देंगे आप ये लोग। बहुत देर से महंगाई 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 पे हल्ला मचा है। अरे भाई पूरा अरे देश एक मिनट, मचा वहाँ रहा पे भी है, आंकड़े जिंदा देखो। लोग जल रहे हैं। 2014 में इंडियन उस पर इकोनॉमी बहस क्यों नहीं? पोजीशन
पोजीशन पे थी, आज अरे उस पांचवें पर पोजीशन नहीं, महंगाई पे पर ऑटो देश सेल्स के प्रधानमंत्री ने कहा पोजीशन था, पे था, 2 करोड़ आज नौकरियां चौथे दूंगा। पोजीशन हमने पे नहीं कहा था इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल आज डीजल तीसरे आधा नंबर कर पे देंगे, है, क्या मोबाइल आधा करा? प्रोडक्शन अरे 12वें नंबर एक एक करके बात कीजिए, की बात एक एक करके बात कीजिए भाई, एक एक करके बात कीजिए। शर्मा जी एक सेकंड, इतना आवेश मत आइए, आराम से बात कीजिए। पेट्रोल के प्राइस राजस्थान में क्यों नहीं कम होते? देश कहाँ जा पेट्रोल रहे के हैं? प्राइस महंगाई कहाँ जा रही है? हिमाचल में क्यों नहीं कम होते? प्रधानमंत्री ये बताओ। झूठ बोल रहे अरे हैं भाई क्या प्रधानमंत्री। झूठ बोल रहा सुबह शाम प्रधानमंत्री? झूठ बोल रहे हैं। इनके कहा था साथ समस्या 2022 ये से है कि इनका गरीब के युवराज मजदूर के एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए देवनाथ जी, अरे जरा रुकिए देवनाथ जी, देवनाथ जी एक सेकंड रुकिए भाई, एक सेकंड रुकिए देवनाथ जी। जनता की बात शर्मा जी पानी पी लीजिए, गला खराब है आपका। शर्मा जी, राणा जी एक सेकंड रुक जाइए भाई, खिचड़ी मत बताइए। आपका दर्द चाहिए और जोर की दर्द होना चाहिए आपको, आपको और दर्द होना चाहिए। एक सेकंड, अरे भाई देवनाथ जी रुक जाइए जरा, मुझे आपकी आवाज गिरानी पड़ेगी मजबूरन, रुक जाइए जरा। शर्मा साहब आप मान लीजिए ना, स्वीकार लीजिए, यही तो दिक्कत है कांग्रेस की। अगर आप स्वीकार लें तो बात ही खत्म हो जाए। भाई स्वीकार लीजिए, महिला का सम्मान कीजिए, तो क्या राष्ट्रीय रक्षा सम्मान नहीं करेंगे क्या? अमित जी भी तो वही बात कर रहे हैं। आप गलती मानते नहीं है, आप गलती मानते नहीं, घिर जाते हैं उल्टा। एक सेकंड रुक जाइए देवनाथ साहब, अरे रुक जाइए देवनाथ जी, बहुत देर से देवनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। चुनाव में जाते हैं, छतरी पर चुनाव में चलेंगे, ठीक है, सुनिए ना जनता के मुद्दों पर नहीं जाएंगे। देवनाथ मैडम फिर से मैं बोलूंगा, 2014 के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने के बाद आप एक बार स्मरण कीजिए, लालकृष्ण आडवाणी, कुमार भारती, जसवंत सिन्हा, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। 96 उम्र है किसी का, 86 के खड़गे जी का 86, 84, 85 का 86, 89 का उम्र है, मुरलीधर जी का है। इन मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों लीडर, मैं किसी को नहीं, आज तक सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है, मोदी जी को सम्मान मिलता है। आरएसएस के ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवक है जो देश को नेतृत्व दिए, उन सभी को मोदी जी और अमित शाह जी सम्मान देते हैं। लेकिन नहीं मैडम, आज योगी जी अलग जगह में है, गुजरात का नेतृत्व तो वो अलग जगह में है। दिल्ली में कल सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया, किसी के घर में इनकम टैक्स, किसी के घर में आईटी, किसी के घर में सीबीआई, ईडी छापे मारने का जो कोशिश चल रहा है। लेकिन मैं वो छोड़ दी, पूरा बात को छोड़ दीजिए, सोनिया खड़गे जुड़िए, उनका पार्टी के अंदर, उनके आरएसएस के अंदर, उनके घर के अंदर ऐसे बहुत सारे एजेड लीडर है जिसको मोदी जी अमित शाह जी सम्मान नहीं देते हैं। पहले मैं मोदी जी को मैं पहले बार बार कहूंगा आपका चैनल के मन पे, आप दिल्ली जगह घर जाइए, उनका खाना पीने का पूछिए कि क्या ये राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? क्या बैठ करके आप बात कर रहे हैं तो पहले अपना निर्णय बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के बारे में मेघालय में क्या बोला था, आपको याद है? भूल गए? राहुल गांधी ये तय नहीं करेंगे ना, राहुल गांधी ये तय नहीं करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है ना, बात तो सारी वही आ रही है ना। तो रिमोट कंट्रोल चलता है। ठीक है, एक सेकंड देवनाथ साहब, एक सेकंड, कौन चलाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो सबको पता है। आप ये बताइए, खिचड़ी मत बताइए आप लोग, खिचड़ी मत बताइए, वन बाय वन बात कीजिए। क्या आप लोग मछली बाजार बनाकर बैठे हैं? सभी लोग सम्मानित तरीके से बात कीजिए ना। एक तरफ खड़गे साहब कुछ बोल रहे हैं, दूसरे तरफ राहुल साहब कुछ बोल रहे हैं। अरे इनके पार्टी में समावेश नहीं है, जब पार्टी में नहीं है स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे? इनको यही नहीं तो आप अगर ऐसा है, नहीं राणा साहब एक सेकंड, जमाल साहब एक सेकंड, रुक जाइए, क्या मतलब है? अगर आज कांग्रेस की बात हो रही है तो मतलब कांग्रेस ने कहीं तो स्पेस बनाया ना, कहीं तो स्पेस बनाया ना। जिस कांग्रेस के मिटने मिटाने की बात करके अगर आज उस कांग्रेस की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या? चलिए बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि विपक्षी पार्टी भी उतनी ही मजबूत हो, ताकि अगर कहीं पर सत्ता पक्ष गलती करे भी तो जनता के मुद्दों को उठाए, जनता की आवाज विपक्ष बने, यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज बात गांधी परिवार, सोनिया गांधी को छाता क्यों मिला, खड़गे साहब को छाता क्यों नहीं मिला, बात इससे ज्यादा बेरोजगारी पर होनी चाहिए, बात होनी चाहिए महंगाई पर। लेकिन ये नेताओं की बयानबाजी इस ओर इशारा करती है कि जनता के मुद्दों से ज्यादा पार्टी हित कई दफा ऊपर होता है। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आगे भी लगातार खबरों के लिए देखते रहे भारत 24।